स्कोर 180 ऑन 180 इन केमिस्ट्री। मुझे पता है कि केमिस्ट्री जो होता है बेटा वो 3 पार्ट्स में होता है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इन 3 टॉपिक्स को ढंग से पढ़ लेते हो तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप देखोगे नीट 2022 के अंदर एक सोल्यूशन चेंजिंग कलर पे असर्शन रीजनिंग आ गई थी और वो डायरेक्टली एनसीईआरटी पिक्ड लाइन थी, ठीक है, कि कौन से कलर का सोल्यूशन है, ब्लू, ऐसे करके देवर स्टेटमेंट्स। तो बेटा रिएजेंट्स, कलर्स, टेम्परेचर और नेम ऑफ रिएक्शंस को छोड़े नहीं। मैम केमिस्ट्री के अंदर कैसा पेपर आता है नीट में? बेटा अगर हम 2023 के पेपर को मद्देनजर रखें तो 2023 में आपकी मॉडरेट थी केमिस्ट्री। हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी प्यारी आरुषि दीदी, आपकी ब्रो, आपकी आरुषि मैम। तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 180 ऑन 180 इन केमिस्ट्री। मुझे पता है कि केमिस्ट्री जो होता है बेटा वो 3 पार्ट्स में होता है। नॉर्मली क्या होता है, फिजिक्स को पढ़ते हैं हम कंसेप्ट्स पे, हम बायो को पढ़ते हैं थ्योरी और क्वेश्चंस पे। केमिस्ट्री में क्या होता है, इटसेल्फ 3 चीजें होती हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो इन तीनों को पढ़ने का पैटर्न भी अलग होता है, तो इनमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, तो ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जस्ट सी। तो आज के वीडियो में वील बी सीइंग कि क्या पैटर्न रहना चाहिए केमिस्ट्री के तीनों को पढ़ने का। देन आई विल बी गिविंग यू टिप्स कि आपके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, एंड रिविजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए। एंड देन वील बी डिस्कसिंग विच बुक्स टू रेफर। ओके, सो लेट्स सी। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले मैम केमिस्ट्री को पढ़ा कैसे जाए, ये सवाल से मैम हमारे दिमाग में केमिकल रिएक्शन बर्स्ट होने लगते हैं कि ये मैम समझ ही नहीं आता कि तीनों में हम कैसे डिवाइड करें। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक बेटा बिल्कुल सेम होती है आपकी बायो जैसी। जैसे आप बायो में पढ़ते हो ना थ्योरी को, उसी तरह आपको इनऑर्गेनिक में भी थ्योरी पढ़नी होती है ज्यादातर। इनऑर्गेनिक में ऑलवेज ट्राई कि आप लोग फॉलो करो एनसीईआरटी, क्योंकि इनऑर्गेनिक इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू बायो, एंड बायो में भी हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो इसमें भी आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। वही आपको एट द एंड फॉलो करनी है एंड वही आपको याद रखनी भी है। अगर हम बात करें इसके अलावा तो आप इनऑर्गेनिक के क्लास नोट्स फॉलो कर सकते हो, जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं उनके। अब इनऑर्गेनिक में आप ये ध्यान रखिए हमेशा कि इसको 3R सिस्टम से पढ़ना है, जैसे कि आप बायो में पढ़ते हैं। 3R इज रीड, रिवाइज एंड रिसाइट। पहले उसको पढ़ें, फिर उसको दोहराएं, और दोहराने के बाद अपनी आंखें बंद करके उन चीजों को वापस से रिसाइट करें, बोल के देखें, तभी बेटा आपको इनऑर्गेनिक याद होगी, अदरवाइज वो आपके दिमाग से गायब हो जाएगी। अब हम बात देखते हैं कि ऑर्गेनिक में, बेटा ऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सबसे पहले स्टडी बेसिक्स, ठीक है। तो ऑलवेज स्टडी बेसिक्स। अब मैम आप बेसिक्स तो कह रहे हो, बट बेसिक्स के अंदर क्या आता है बेटा? आपकी ऑर्गेनिक में देयर आर 3 बेसिक्स, आपका आईयूपीएसी, आपका आइसोमेरिज्म, आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होता है, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इन 3 टॉपिक्स को ढंग से पढ़ लेते हो तो आपके लिए बेस्ट है। बिकॉज क्या है, हर साल आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पे एक क्वेश्चन आ जाता है, आइसोमेरिज्म से एक क्वेश्चन आ जाता है, और जिस बच्चे ने इन तीनों को ढंग से नहीं समझा तो उसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों को तो अच्छे से पढ़ो बिफोर स्टार्टिंग ऑर्गेनिक। सेकेंड चीज, ट्राई कि हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीक्वेंस में पढ़ो। सीक्वेंस में पढ़ना मतलब जैसे कि भाई आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, फिर आपके एल्केन्स, एल्काइंस, ये सब आया, ठीक है, फिर अमीन्स आए, जैसे भी है, जो भी टीचर आपको क्लास में सीक्वेंस में पढ़ा रहा है उसी सीक्वेंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ें। यही इसका फंडा होता है। आपने एक चीज महसूस की होगी, कभी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीच में से अगर शुरू करी है किसी रैंडम चैप्टर से, तो आपको समझने में बहुत डिफिकल्टी आती होगी। कई बार आप डिमोटिवेट हो जाते होगे कि यार हो ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब कुछ एक दूसरे से लिंक्ड है, और आपको ये एक सीक्वेंस में ही पढ़ना चाहिए कि पहले चैप्टर से लेके आखिरी तक देयर शुड बी अ प्रॉपर सीक्वेंस टू फॉलो। तो हमेशा कोशिश करें जैसे भी आपके टीचर आपको जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं उसी में उसे फॉलो करें, एंड कभी भी इसको बीच में से शुरू नहीं करें, हमेशा स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स एंड देन फॉलो द सीक्वेंस। बात करें इसमें एनसीईआरटी पढ़नी है, बिल्कुल पढ़नी ही है। हाँ, पूरी नहीं पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको टिप्स में बताऊंगी। बात करते हैं अब हम फिजिकल की। फिजिकल इज मोर लाइक फिजिक्स। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं और कैलकुलेशंस होती हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को बनानी है फॉर्मूला शीट। क्या होगा,
ताकि आप लोग के पास फॉर्मूला एक साथ लिखे होंगे। बट अब सवाल उठता है मैम उन्हें हमें रटना है, नहीं। आप क्या करो, केमिस्ट्री में बच्चों का मेजर क्वेश्चन और ये डाउट होता है कि मैम हमें फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूला 3-4 तरीके से अलग अलग क्वेश्चन में लगते हैं, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डू व्हाट, आप लोग क्या करो, एक ही फॉर्मूला के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करो कि जिसमें थोड़ा सा घुमा फिरा के वो अलग अलग तरीके से लग रहा हो। उससे क्या होगा, आपका हो सकता है पहली बार आपको समझ नहीं, आपको डिमोटिवेट लगे। डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है ताकि दोबारा वो कभी आए तो वो गलत ना हो। ठीक है, तो पहली बात, फॉर्मूला की एप्लीकेशन सीखो। फर्स्टली मेक अ फॉर्मूला शीट। सेकेंड, इसके अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, दैट इज न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी इसके अंदर। अब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कहां से करनी है, कोशिश करें एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल और इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको परफॉर्म करें। डायरेक्टली उठा के नीट में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, कोशिश करो कि आपने देखा केमिस्ट्री के अंदर कैलकुलेशंस कैसी हैं, 3.4 इंटू 10⁸ समथिंग समथिंग ऐसे ही चलती हैं कैलकुलेशंस। तो कोशिश करो थोड़ा इन कैलकुलेशंस को रेगुलर करो, ताकि नॉर्मली भी अगर आप बैठे हो तो कोशिश करो इन कैलकुलेशंस को परफॉर्म करो, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कंफ्यूजन हो जाता है और ये परफॉर्म नहीं होती और आंसर नहीं निकलता है। कई बार आंसर ऐसे होते हैं 0.4, 0.04, 0.004, तो आंसर में छोटी मोटी मिस्टेक भी बेटा आपका मार्क्स लूज करवा सकती है। तो ऑलवेज ट्राई कैलकुलेशन पे वर्क करें आप फिजिकल केमिस्ट्री में। तो आपको फॉलो करनी है फॉर्मूला शीट, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस एंड डेफिनेटली क्लास नोट्स एंड एनसीईआरटी ऑफ कोर्स। एनसीईआरटी तो पूछने वाली बात ही नहीं होनी चाहिए, सब में ही फॉलो करनी है आपको। नेक्स्ट, अब हम अपने बात करते हैं कि मैम कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एनएमसी ने डिलीट कर दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपके वो टॉपिक्स लिखे हैं जो एनएमसी रिमूव कर चुकी है, कंप्लीटली डिलीटेड फ्रॉम द एनसीईआरटी। एंड आई थिंक केमिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर मैक्सिमम चैप्टर डिलीट हुए हैं बाय द एनएमसी अपडेट। तो अगर हम देखें तो इनऑर्गेनिक के अंदर इन्होंने आपका हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, मेटलर्जी, पी ब्लॉक भी रिमूव कर दिया है, बट उन्होंने जो सिलेबस प्रोवाइड किया उसके अंदर पी ब्लॉक की कुछ चीजें दे रखी हैं। दिस मीन्स कायदे से आपको पी ब्लॉक पढ़ना है। ठीक है, बात करें ऑर्गेनिक की तो पॉलीमर्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। एंड फिजिकल की बात करें हम तो स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री को रिमूव कर दिया गया है। अब मैम सवाल उठता है क्या हमें इन्हें पढ़ना है। अगर मैं स्पेशली बात करूं ऑर्गेनिक की तो ये वाले कुछ ऐसे चैप्टर जिनका एज सच कोई इतना लिंकेज नहीं है, पर ये डेफिनेटली काफी स्कोरिंग चैप्टर्स थे, बट कोई बात नहीं, हट गए। अपना सिलेबस जो है कंसाइज हो गया, छोटा हो गया, तो क्वेश्चंस भी ज्यादा टफ हो सकते हैं। खुश मत हो ज्यादा, ठीक है, खुशी एक हद तक ठीक है, बट इंपॉर्टेंट समझिए, चैप्टर्स रिमूव हुए हैं तो क्वेश्चन बचे हुए सिलेबस में से बनेंगे, तो अलग अलग तरीके के बनेंगे। ठीक है, बात करें अगर हम इधर भी तो कुछ चैप्टर्स हैं जिनका आगे वाले चैप्टर से रिलेवेंस नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इनको बिल्कुल बेशक छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो सारथी है बेटा वो आपको 15% डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आपको अपनी नीट की जर्नी में कोई गाइडेंस चाहिए तो डेफिनेटली आप सारथी बाय करें एंड आप कूपन कोड लगा सकते हैं SY15, जिससे आपको मिलेगा 15% डिस्काउंट। हम बेटा सारथी में आपको 8 आवर्स मॉर्निंग में एक टीचर प्रोवाइड करते हैं और 8 आवर्स आपको इवनिंग में एक टीचर प्रोवाइड करते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी चारों के आपको अलग अलग मिलेंगे नीट वाली कैटेगरी के अंदर, जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, उनके साथ कोई चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, क्विजेस परफॉर्म कर सकते हो। तो देयर इज अ लॉट विच आर सारथी प्रोवाइड्स। अगर अब हम बात करें कुछ टिप्स की तो आइए, टिप नंबर 1 कि हमेशा कोशिश करो, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कुछ भी है, उनके अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आपके हो गए रिएजेंट्स हैं, ठीक है, आपके कलर्स चेंजिंग होती है ना, जो कलर होता है सोल्यूशन के, वो हो गए, आपके टेम्परेचर हो गए, आपके रिएक्शन के नेम हो गए, ठीक है, इन चीजों को आपको मेमोराइज करना है। ठीक है, इन चीजों को कभी छोड़ो मत, क्योंकि क्या होता है अगर आप देखोगे नीट 2022 के अंदर एक सोल्यूशन चेंजिंग कलर पे असर्शन रीजनिंग आ गई थी और वो डायरेक्टली एनसीईआरटी पिक्ड लाइन थी। ठीक है, कि कौन से कलर का सोल्यूशन है, ब्लू, ऐसे करके देवर स्टेटमेंट्स। तो बेटा रिएजेंट्स, कलर्स, टेम्परेचर और नेम ऑफ रिएक्शंस को छोड़े नहीं, उन पर बिल्कुल महत्वता दे। दूसरी चीज, ट्राई कि आप बेटा एनसीईआरटी के
ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्पल्स और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस सॉल्व करके जाओ। रीजन मैम, आप ऐसे बोल देते हो इजीली, आपके लिए तो बोलना आसान है पर हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है मैम करना, तो हम कैसे ही करेंगे। ऑलरेडी हमारे पास पढ़ने को फिजिक्स केमिस्ट्री भी है, हमारे पास बायो भी है, उसके अलावा मैम 11th भी है, तो इतना सब मैम कैसे करें। बेटा मैं समझ सकती हूँ आपकी सिचुएशन, बहुत बच्चे होंगे जो 12th के साथ दे रहे होंगे नीट, डिफिकल्टी आती है, बट क्या करो, आप एक साथ पूरी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स वगैरह मत करो। और कई बार बच्चों को ये भी समझ नहीं आता कि मैम एनसीईआरटी पूरी तो पढ़ नहीं पाएंगे हम, तो क्या क्या पढ़ना है वो भी समझ नहीं आता। तो मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, क्या किया करो, सॉल्व पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू सॉल्व करोगे जब आप, जैसे कोई चैप्टर की आपने थ्योरी पढ़ ली, जैसे क्लास नोट्स हो गए और टीचर का आपने वीडियो वगैरह देख लिया, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करो। पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि किस किस जगह से इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। तो जब आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि इस टेबल को नहीं पढ़ना क्योंकि इसमें से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ये रिएक्शन से बहुत रेगुलर क्वेश्चन आ रहा है तो ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ। तो कोशिश करो पीवाईक्यू करो और फिर एनसीईआरटी को पढ़ो। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा विच रीजन्स आर इंपॉर्टेंट एंड जिन्हें भाव देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, ऑलवेज ट्राई इनऑर्गेनिक के लिए तो स्पेशली फॉलो एनसीईआरटी। आप किसी में एनसीईआरटी कर पाए नहीं पाए, कोशिश करें इनऑर्गेनिक की तो आपको एनसीईआरटी रीड करनी है बेटा, बिकॉज इट इज मोर थ्योरी, काफी थ्योरी दे रखी है, तो इनऑर्गेनिक के अंदर तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। उसके अलावा आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि आपको रिविजन बहुत कंटिन्यूस रखना है। रिविजन कंटिन्यूस कैसे रखना है बेटा, क्योंकि क्या है, ऑर्गेनिक में अगर आप पहले वाला चैप्टर भूल गए जो बेसिक्स थे और आप सीधा 10-15 दिन बाद कोई 7वां 8वां चैप्टर पढ़ो तो आप रिलेट वैसे भी नहीं कर पाओगे और आप फिर डीमोटिवेट होगे। तो कोशिश करो कि आप ऑर्गेनिक जब भी पढ़ रहे हो तो एक चैप्टर को रिवाइज करो, फिर दूसरा, फिर ही तीसरा, और हमेशा नया चैप्टर शुरू होने से पहले पुराने वाले को रिवाइज करो ही करो। इनऑर्गेनिक में भी सेम चीज। फिजिकल में कोशिश करो फॉर्मूला शीट से क्वेश्चन प्रैक्टिस रेगुलर रखो। तो हमें 3 चीजें करनी है, क्या, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में टॉकिंग अबाउट, इसमें अपने को जो है फॉर्मूला शीट और क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू रखनी है। इसमें हमेशा प्रीवियस चैप्टर्स का रिवीजन करते रहना है, तभी आप नए चैप्टर पे मूव कर सकते हैं। अगेन इसमें भी 3R सिस्टम आपको फॉलो करना है, दैट इज रीड, रिवाइज एंड रिसाइट। पढ़ो, रिवाइज करो और उसे बोल के देखो। तो ये वाली चीज अपने को फॉलो करनी है। नेक्स्ट स्टेप, मैम केमिस्ट्री के अंदर कैसा पेपर आता है नीट में। बेटा अगर हम 2023 के पेपर को मद्देनजर रखें तो 2023 में आपकी मॉडरेट थी केमिस्ट्री, मतलब ऑलमोस्ट 98% ऑफ केमिस्ट्री वॉज फ्रॉम एनसीईआरटी। 98 तो क्या आप 100% कह सकते हो, पूरा पेपर एनसीईआरटी के अंदर से ही था, कुछ बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं थे, काफी मॉडरेट रखा गया था। तो इस हिसाब से मतलब हम अगर एनसीईआरटी टच और क्लास नोट्स पढ़ लेते हैं तो दे आर मोर देन इनफ। अब बात हम करें कि मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कहाँ से कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस हमेशा कोशिश करो कोचिंग के मॉड्यूल्स, टेस्ट सीरीज, डीपीपी शीट्स, प्रैक्टिस शीट्स, वो बहुत है। प्लस एनसीईआरटी में भरपूर दे रखा है यार एग्जाम्पल्स और इनटेक्स्ट क्वेश्चंस, तो वो भी कर सकते हो। अपर नहीं मैम हमें तो बुक्स चाहिए होता है, तो बुक्स के लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए रेफरेंस डाली है। इफ यू टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आप वीके जायसवाल एंड 10 to 12 ईयर्स पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक, ओपी टंडन, जीआरबी एंड एमएस चौहान, ये कुछ बुक्स हैं जो आप क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए एंड कंसेप्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं। एंड फिजिकल में बात करें तो आप नरेंद्र अवस्थी की फॉलो कर सकते हैं एंड देन 10 to 12 ईयर पीवाईक्यू अगेन। तो ये कुछ बुक्स हैं, ये डेफिनेटली जरूरी नहीं है आपको करना। हाँ, इफ यू वांट कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत चाहिए एंड यू वांट टू बाय बुक्स देन यू कैन गो फॉर दीज। इसके अलावा कोचिंग का मॉड्यूल्स, टेस्ट पेपर, एवरीथिंग इज मोर देन सफिशिएंट। अब हम बात करी जाए कि मैम क्या ये सब एक साथ करना पॉसिबल है, बिल्कुल है। बेटा क्या होता है, आपकी ही तरह बहुत सारे बच्चे हर साल नीट की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई नीट की प्रिपरेशन आप अकेले कर रहे हो, तो हर कोई बेटा समहाउ मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको भी अपना मैनेजमेंट बेटा उस कदर बैठाना पड़ेगा। एक टीचर का काम होता है आपको गाइड करना, पर उसको आपको फॉलो करना वो आप पे है। बातें सुन के जाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, करके दिखाना इज इम्पॉर्टेंट। और मैं आपको बताऊं,
हर साल नीट में 90% जो बच्चा सेलेक्ट होता है दे आर एवरेज स्टूडेंट्स ओनली, क्योंकि वो कंसिस्टेंट रहते हैं। तो वैसे आप भी रह सकते हैं एंड यस यू कैन डू इट। ऑल द बेस्ट बच्चों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पानी पीते रहो एंड गुड लक।